सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साए जिंदगी साए, दयानंद रामदास जी साहब के चरण कमलों में साए जिंदगी साए। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत और साहब के निमित्त भक्तजनों को साए जिंदगी साए, साए जिंदगी साए, साए जिंदगी साए। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो भी मेरी बातें हैं मैं आपके बीच संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हम आपके शहर क्यों आए हैं, हम आपके राज्य क्यों आए हैं। तो मेरी बातें आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अपने अंदर उसको उतारने की कोशिश करिएगा, अपने अंदर उसको उतारिए। कोई बातों को ना के अपने मोबाइल फोनों में आप लोगों का इस तरह ध्यान वीडियो बनाने में रहेगा तो फिर मेरी बातों पे नहीं रहेगा। मैं थोड़ा ही समय लूंगा। मैं जानता हूँ आप सभी को काफी काम रहता है मोबाइल फोनों में, स्टेटस लगाना होता है, स्टोरी लगानी होती है, वीडियो बना के डालना होता है। जानता हूँ ये सारी चीजें आपको बात उपलब्ध हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए आप लोग बातें सुन लीजिए। देखिए मैं यहाँ आया हूँ एक मिशन लेकर। इस मिशन का नाम है केडीबी मिशन, सतगुरु कबीर धनदास मिशन मिशन। यह एक संगठन है, ये एक संगठन बना के कार्य करता है, सेवा कार्य करता है। इस मिशन का उद्देश्य है हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए, लोगों को जीव दया पूजा का जो सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी जीव दया पूजा वो हम लोगों तक पहुंचाएं, लोग जीव दया का पालन करें। अब हमने जीव दया आपको पूजा क्यों चुना, हमें जीव दया का पूजा क्यों चुना, हम तो जवाब सुन सकते थे। यार चलिए हमारे महापुरुषों ने जीव दया ही क्यों कहा। वो मनुष्य दया भी कह सकते थे, पशु दया भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जीव दया कहा। और सतगुरु कबीर कहते हैं दया करो धर्म को पालो, जैसे राहुल दासी अपना साथी सबको जाने काली मिले विनाशी, अपना साथी सबको जाने, अपना साथी सबको मानो कह रहे हैं। सभी जीवों को अपना समान लो, अपना समझ के किसी को तुम परेशान मत करो, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई जानवर। जीव दया का मतलब यही होता है कि आप किसी को परेशानी ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। लेकिन आज के समय में आप लोग देखते हैं जब जानवर को इस तरह तकलीफ पहुंचाया जाता है, वो कैसे मैं जो मांसाहारी हो रहा है, मैं आपको जो बताना चाहूंगा, एक दिन में एक एवरेज काउंट है, एक दिन में 200 गायों को खिलाया जाता है, एक दिन में कुछ 800 से 1000 बकरियों को खिलाया जाता है, एक दिन में लाखों मुर्गियों को खाया जाता है। अंडे और मछली की गिनती नहीं है, एक दिन के बताओ ऐसा रोज होता है। ये बात खाली बचाना में नहीं, ये बात गंभीर है, समझिए। मैं यहाँ कोई मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, ये कोई आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं चल रहा है, ये काफी गंभीर विषय है। आप इसको गंभीरता से लीजिए, इसको अच्छे से समझिए। ये कोई धर्म का विषय नहीं है, ये कोई धर्म का विषय नहीं, ये विषय है मानवता। ये बातें हैं मानवता, मानव समाज की बात।
तो ये एक दिन इतना खाया जाता है। और हिंदू कहते हैं कि हम अंडा मुर्गी खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, लेकिन हम बकरी खा लेते हैं, लेकिन हम गाय को हाथ नहीं लगाते। गाय तो हमारे लिए माता, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम उसको कैसे खा सकते हैं? तो सोच भी नहीं सकते गाय को खाने का। मंगलवार लोग सोचते भी नहीं, इसको विचार नहीं करते कि कुछ नॉनवेज खाएं। हम गाय के अलावा सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन गौ माता को नहीं खाते, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, यह जगन्दा हो रहा जानबूझकर खाए, जानबूझकर खाया जाता है जो अपने स्वाद के लिए, अपने स्वाद चाहिए, हमें स्वाद चाहिए, हमें अपना अच्छा शरीर बनाना है, हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, इसमें हम चिकन खाएंगे, दुनिया भर की चीजें खाएंगे। क्यों? सिर्फ अपने स्वाद खाएंगे, सिर्फ अपने स्वाद। किसी लाइन में देखो आप कितना ज्यादा स्वाद आ चुका है। मेडिकल लाइन में देखिए आप, और मैं देखता हूँ, हम जाते हैं इलाज कराने जाते हैं, अपने इलाज कराने जाते हैं, अपने पिता का, माता का, बच्चों का, पति का, पत्नी का इलाज कराने जाते हैं। अच्छे हॉस्पिटल में हम जाते हैं, ये उम्मीद से जाते हैं कि बस अच्छा तो अच्छा इलाज हो जाएगा, इससे अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पे देखते हैं पहले एडवांस जमा कराना पड़ता है, 1 लाख 2 लाख, इससे नीचे नहीं होता। और एक दिन की बेड की कीमत जो होती है वो यार कहीं 50,000 होती है, कहीं 1 लाख होती है, कहीं 2 लाख होती है, कहीं 3 लाख होती है। तो आप लोग कुछ सोचिए, कोई गरीब आदमी, अब उसका भी हाथ में कहीं अच्छा इलाज कराया, गरीब आदमी का जितना अमीर आदमी का हाथ उतना गरीब आदमी का भी है कि वो अच्छे इलाज करा रहे। वो ये सोचते जाए चलो भाई मैं बड़ा हॉस्पिटल में जाता हूँ, मुझे चलो 2 लाख की खर्चा आता है, जो 2 लाख कहीं से भी जुगाड़, कहीं से भी मैं उधार ले लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे पिता को, मेरी माता को मुझे अच्छा इलाज मिल जाएगा। तो वहां जाके देखते हैं कि भाई को एडवांस का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद एक दिन की बेड की कीमत नहीं है 50,000 1 लाख, वो तो मैं इलाज ना करा पाए। फिर कोई वो सस्ता अस्पताल में जाएगा, सस्ता अस्पताल में जाएगा, जिस उस अस्पताल में जाएगा वहां एडमिट होगा, जहां 20 लोगों की जगह है वहां 30 लोगों को भरा जाएगा। साफ सफाई का भी बहुत से सारी चीजें रहेंगी, घर साफ सफाई है कि नहीं, आदमी बीमार है तो साफ सफाई करनी पड़ती है, सब नॉन बीमार होगा, अच्छा इलाज होगा कि नहीं वो ये भी नहीं पता। तो मतलब ये देख सकते हैं कि कोई गरीब आदमी अच्छा इलाज करा नहीं सकता अच्छी जगह, कैसे कराएगा? सब कुछ बेचना पड़ेगा उससे, उसके बाद भी कई जगह नहीं होगा, कब पड़ जाएंगे पैसे। और सोशल मीडिया में वीडियो आया था डॉक्टर का, वो एक सी रिव्यू कर रहा था, उनको डिलीट कर दी गई वीडियो। वो कहता है कि हमें बोला जाता है कि आज आपको कम से कम 10 पेशेंट आईसीयू में भर्ती करना है, कल आपको कम से कम 20 पेशेंट आपको आईसीयू में भर्ती करना है, कल आपको 130, तो इनको डांस किया जा रहा है। अगर आदमी की बीमारी अगर 10% है तो आप उसको 50% बढ़ा के और उसको लंबा कीजिए। आदमी 4 दिन में ठीक हो सकता है, 4 दिन एडमिट रहेगा तो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको 8 दिन करेंगे। क्यों? अपने स्वास्थ्य के लिए उसका बिगाड़ बढ़ेगा, जान उसका करना चाहता है कहीं जा, मतलब किसी की जान से ज्यादा कीमत है पैसों की। हमारा स्वार्थ हमारे लिए कितना बड़ा हो चुका है। तो हम लोग विचार करिए गरीब आदमी कहाँ जाए, कैसा अच्छा इलाज कराए, और हमारे साथ धोखा ही हो रहा है।
जहाँ भी कार्य ठीक हो रहा है वहाँ पार्टी चलाया जा रहा है, पार्टियों को एडिट करता जा रहा है। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए। और चलिए बात करते हैं मंदिरों की। हम भक्तों की बात करते हैं, हमारे अंदर का स्वार्थ। मंदिर जाएंगे, वहां जाके हम हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, जरूरत करेंगे, पूरा हे प्रभु हमारे परिवार को, उनको हमेशा खुश रखना, कोई भी तरीके की हमारे जीवन में समस्या ना आए, हमारे घर में अच्छी बरकत हो, कोई भी परेशानी नहीं है, किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। मतलब देखा जाए तो हम परमात्मा की पूजा परमात्मा को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा की पूजा परमात्मा से खुशियां पाने के लिए कर रहे हैं, अच्छी धन पाने के लिए कर रहे हैं, शांति पाने के लिए कर रहे हैं। मतलब हमने ये इससे ये समझ आता है कि ये दुख, ये सुख, ये धन, ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी हो गई। तभी तो परमात्मा के सामने मांग रहे, परमात्मा से सारी चीजें मांग रहे। अब उनको दिल चल गई, क्या करते हैं? हम सारी चीजें स्कूल में जाएंगे, अच्छी ले जाएंगे, दूध ले जाएंगे, पानी ले जाएंगे और पूरे पैसे ले जाएंगे, परमात्मा का चढ़ाएंगे, परमात्मा के चरणों में चढ़ाएंगे, पैसे भगवान पेट में डालेंगे, तब जाकर हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मतलब हमारा घर जिसके पीछे कितना ज्यादा स्वार्थ है, आपको देखिए पूजा करने में अपना स्वार्थ है, पूजा करने में अपना स्वार्थ है। आप ये समझिए कि हमारे अंदर कितना ज्यादा स्वार्थ आ चुका है, हर चीजों में कितना स्वार्थ आ चुका है। क्या आप लोग ये सोचिए कि हमको ये स्वार्थ खत्म करने की जरूरत है कि नहीं है? इस स्वार्थ को खत्म करना है कि नहीं करना? हमारे अंदर का जो स्वार्थ, हमारे अंदर कितना छोटा स्वार्थ है, बड़ा स्वार्थ है, हमको खत्म करना बहुत जरूरी है। आज जो समस्या है वो क्यों पड़ जाए, परसों खत्म पड़ जाए, हमको समस्या कम करनी है। कैसे होगी समस्या खत्म? जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधारेगा। हम तो कह देते हैं भाई, अच्छे क्या देखते हैं, हमारे आसपास हमको सुनने में आता है कि चलो यहाँ बलात्कार हो गया, किसी का चोरी हो गया, लूटपाट हो गया, किसी का फ्रॉड हो गया और किसी का कत्ल हो गया। हम सुनेंगे ये 2 मिनट अफसोस करेंगे, वो गलत हो, गवर्नमेंट को इसका एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना? फिर हम अपने काम करने में लग जाएंगे। हम सोचते हैं कि भाई ये सारी चीजें आएगा कोई ठीक कर देगा, हमको क्या है, हम अपने काम में लगे रहते हैं, अपने व्यापार में लगे रहते हैं, अपने घूमने फिरने में लगे रहते हैं, खाने पीने में लगे रहते हैं, आएगा भाई कोई ठीक करेगा, गवर्नमेंट ठीक करेगी। ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति में उस सुधारना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को उस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। क्यों? हमको खुद को सुधारना है और किसी को सुधारना है ही नहीं हमको। अब देखिए मैं गलत देता हूं आपको, कोई गांव है, गांव वालों को पूरे गांव की सफाई करनी है, पूरे गांव की सफाई करनी है, वो लोग बैठक बुलाएंगे, आदमी यूज करेंगे कि भाई साफ सफाई करनी है, काफी समय जाएगा। अगर हम अपने घर, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को साफ कर ले, घर के जस्ट बाहर के रोड सड़क को साफ कर ले, प्रत्येक व्यक्ति पूरे गांव में ऐसा करे तो पूरा गांव छुट्टी भर में साफ हो जाए, छुट्टी भर में साफ हो जाए। ऐसे हमको सिर्फ अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर का स्वार्थ को खत्म करना है, दूसरे के स्वार्थ को खत्म करना ही नहीं। हमको सिर्फ अपने आप को सुधारना है, अपने आप को निस्वार्थ बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करेगा तो पूरा समाज सुधर जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कि जो हमारे समाज में जितनी परेशानी आ रही है, जो चोरी हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दुनिया भर में जो फ्रॉड हो रहे हैं, धूम हो रहे हैं, ये सारी चीज समाप्त हो, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। वैसे कहाँ बढ़ेगा?
मैं यहाँ कोई उद्देश्य देने नहीं आया, कोई ज्ञान देने नहीं आया। जब हमारे बीच जो आज के समय में जो समस्या है मैं उस पर चर्चा करने आया। हमको अपने अंदर सबके प्रति दया बोलना बहुत जरूरी है, सबके प्रति प्रेम बोलना बहुत जरूरी है। वो कैसे आएगा? जब हमारे अंदर से हमारा स्वार्थ हटेगा, हमारा अहंकार हटेगा, तभी तो आएगा। ये कैसे हटेगा? जब हमारे अंदर विनम्रता आएगी। और विनम्रता कैसे है? जब हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा, जब हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा, तभी तो विनम्रता आएगी, तभी तो इस बात का हटेगा, तभी तो हमारे अंदर जीव के प्रति प्रेम का भाव आएगा, दया आएगी। इसलिए सेवा का भाव हमारे अंदर बहुत जरूरी है। सेवा भाव है अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, तभी कुछ से होगी। देखिए, भले तो ये शरीर इंसान का मिला हुआ है, भले शरीर इंसान का मिला हुआ है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो क्या हम इंसान कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। दूसरा हमारे अंदर इंसानी गुण तो आने चाहिए। परमात्मा ने हमें आशीर्वाद तो दिया हुआ है, ये शरीर दिया हुआ आशीर्वाद के तौर पर, ये बुद्धि दी हुई आशीर्वाद के तौर पर, सोचने समझने की शक्ति दी हुई आशीर्वाद के तौर पर, हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमको दूसरों से अच्छा करना है, दूसरों का अच्छा करना है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमको दूसरों के लिए अच्छा करना है। कभी ये चीज नहीं सोचते। हम हमेशा दूसरों से अच्छा करने के बारे में ही सोचते हैं, हमेशा हर चीज में। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें, कभी नहीं सोचते। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमको अच्छा पैकेज चाहिए, हमको अच्छी सुविधा चाहिए, दूसरा आपको क्या है? जान दो, अपना देखना है। तभी तो समस्या में एक नहीं, ये सबसे बड़ा समस्या का कारण है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, दूसरों से अच्छा करने के लिए सोचते हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम दूसरों से अच्छा करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, कभी नहीं सोचते। ये चीज आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता भी ना बैठते हैं। आप लोगों को अपने बच्चों के अंदर ये सिखाना होगा, आपको अपने बच्चों से रोज दूसरों को दान कराना होगा। दान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, काफी चीजों का दान होता है। किसी को भूखे को कुछ खिला दिए, किसी को कुछ कपड़े दे दिए। अब हम बोलते हैं गौ माँ माता है, आप गौ माँ की पूजा करते हैं, तो उसकी पूजा करने की जिसको हम अपने घर में रखते हैं, वही हमारे लिए माता है, वही हमारे लिए खुशी है। जो ऐसे जवाब सुन रही है वो हमारे लिए हमारी माता नहीं है, उसको हमारे लिए पूछ रही नहीं है। ऐसा तो नहीं है। हम देखते हैं ये चीज शहर में ज्यादा होता है, गांव में तो नहीं होता। शहर में इससे ज्यादा होता है कि भाई गौ माता हमारे कचरों में खाना खा रही है, मस्जिद खा रही है, सुबह खा रही है। हमारा जो कुत्ते बिल्ली को देखते हैं वो कचरों में खाना खा रही है। भाई हम एक्स्ट्रा बना दे खाना, 5 लोग रहते हैं तो 7 लोगों को खाना बना दीजिए। जो 2 लोगों का खाना जो बचा है उसको उनको खिला दीजिए, उनके पैसे को खिला दीजिए। तभी तो होगा। अपना सच्ची सबको मानो, अपना सच्ची सबको मानो। देखिए हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में फल ले जा रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और रास्ते में हमको कोई भूखा प्यासा व्यक्ति, भूखा प्यासा बच्चा मिल गया, हमसे कह रहा है हमको कुछ खिला दो, हमको कुछ खिला दो। हम उसको नजरअंदाज करके चले जाते हैं मंदिर। जाए ना जो मेरी होगी पूजा करने जा रहे हैं। अब उस भूखे प्यासे व्यक्ति को तुम नजरअंदाज करके जा रहे हो। हम इंसानों के बनाए हुए मंदिर हो गए ना, तो हम वहां चढ़ा रहे हैं सब कुछ। फिर हमको लगेगा हम यदि भक्ति करें परमात्मा तो उनसे प्रसन्न हो जाए। ऐसे थोड़ी प्रसन्न होगा। अरे जिस मंदिर को, इस मंदिर को मनुष्य ने बनाया है,
वहां जाकर तुम ये सारी चीजें करवा ले। अरे जिस व्यक्ति को परमात्मा ने बनाया उसको तुम नजरअंदाज करके जा रहे हो, तुमको कहां से लगता है कि परमात्मा प्रसन्न होगा तुमसे? तो कहां ये लगता है कि तुम्हारी सेवा सफल होगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। हम सब कुछ करते हैं, भाई आश्रम में सब कुछ करते हैं, हम तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, सवेरे वस्त्र पहनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं भाई आश्रम के। लेकिन भीतर क्या करते हैं? हमारा चरित्र साफ नहीं है। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को परेशान करते हैं। हमारी आश्रम ये सारी चीजें करते हैं और नाम आने में लगे। अरे चलो हम तो ये सब कर रहे हैं, सब कुछ पहन लिया, बस पहन लिया, घंटी पहन ली, माला पहन ली, चंदन तिलक लगा लिया अपने, एकदम भक्ति भाव में लोग लग रहे हैं, भक्तिमान आदमी लग रहे हैं। अब तो परमात्मा हमसे प्रसन्न जरूर होगा। और इधर अपन देख रहे हैं, इसके बारे में गलत सोच रहे हो, और मन में बैठे हो, कार्य मन में बैठे हो, हमारा चरित्र साफ नहीं है, कहां से परमात्मा प्रसन्न होगा? अरे देखिए आप लोग, एक चीज देखिए, वो परमात्मा जो हमको बाहर से जानता है, भीतर से जानता है, उसके समझ में क्या छुपा है? तन की जाने, मन की जाने, जाने से की चोरी, वो समझ से क्या छुपा है? जिसके हाथ में वो तन के बारे में जानते हैं, मन के बारे में नहीं जानता, और क्या सारी चीजें जानते हैं, उसको बेवकूफ बनाने लगे। बेवकूफ को क्या हम लोग उसको बनाया है, उसके सामने तुम अपनी संसार की बात है, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन हो? बच्ची को संसार नहीं दिखानी, शराबी बनना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि से जब तक की ना खाया की सवारे, ना हरि से बेटी धोती ना पासोगे हमारे। परमात्मा हमसे प्रसन्न होने, परमात्मा को हमको प्रसन्न करना, तो हमको अपना चरित्र सुधारना पड़ेगा, हमको अपने आप को नेक करना पड़ेगा, हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। ना हरि से जब तक की गई, जब तक करने से, ध्यान साधना करने से, जो ये बेटी धोती की प्रक्रिया है वो करने से, इन सबसे परमात्मा हमसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। ध्यान करने का, पूजा पाठ करने का, आरती करने का, ये सारी चीजों का मतलब तब है जब हमारा चरित्र साफ है। इन सब का मतलब तब है जब हम नेक हैं, इन सब का मतलब तब है जब हम ईमानदार हैं। अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। ये बातें कोई मतलब ही नहीं, बातों को कोई अर्थ ही नहीं लगता। ये चीज समझिए आप, समझिए और अपने बच्चों को भी ये चीज बताइए कि यहाँ पर स्त्री पुरुष है, हम हिंदू मुसलमान है, ना सिख ईसाई है, हम पहले इंसान हैं, इंसान बनना पड़ेगा हमको, फिर हम बाद में हिंदू मुसलमान पहले तो हमको इंसान बनना पड़ेगा। हमारे अंदर इंसानियत करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी जो इतनी सारी समस्या हो रही है हमारे समाज में हटेगी, अभी नहीं हटनी, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हमारे अंदर से स्वार्थ है। इसलिए और समस्या बढ़ती जा रही है, समस्या और बढ़ेगी। ये इससे तभी हटेगी जब हमारे अंदर इंसानियत रहेगी, हमारे अंदर से स्वार्थ हटेगा। मैंने अभी बताया, स्वार्थ तभी हटेगा जब हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा। सेवा का भाव लाना बहुत जरूरी है। अब आपसे पूछता हूं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि तो कोई कहेगा मेरा डॉक्टर बनना मेरा लक्ष्य है, वैज्ञानिक बनना मेरा लक्ष्य है, पुलिस बनना मेरा लक्ष्य है, पुलिस बनना मेरा लक्ष्य है। ये सारे तो रास्ते, ये सारे तो रास्ते हैं आपके। डॉक्टर बनना आपका रास्ता है, रईस बनना आपका रास्ता है, पुलिस वाला बनना आपका रास्ता है, वैज्ञानिक बनना आपका रास्ता। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य सेवा, सेवा आपका लक्ष्य है। आप डॉक्टर बन के किसका इलाज कर रहे हैं, किसी जान बचा रहे हैं, किसी जीवन दे रहे हैं, मरने बन रहे हैं, वो भी तो सेवा ही। आप वैज्ञानिक बन रहे हैं, वैज्ञानिक बनकर आविष्कार कर रहे हैं, लोगों के लिए आविष्कार कर रहे हैं,
लोगों की सुविधा के लिए अवसर कर रहे हैं, वो भी सेवा होती है। पुलिस वाला बन रहे हैं, पुलिस वाला बनकर के आप लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी एक सेवा होगी। तो ये सारे रास्ते हमारा लक्ष्य क्या होगा? सेवा होगी। और दिक्कत कहाँ थी पता है? जब हम अपने रास्ते को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, वहां दिक्कत होती है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना मेरा लक्ष्य है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो यहाँ बेहतर आएगा। हम ये सोचते हैं कि भाई हमको डॉक्टर बनना है, हमारा लक्ष्य है, हमारे ऊपर दबाव है, आप उनको हम बनना ही नहीं बन पाएंगे। मेरा बचपन का सपना है, डॉक्टर बनना मेरा लक्ष्य है, आईएएस बनना मेरा लक्ष्य है, मुझे बनना है। और फिर हो जाते हैं नहीं बन पाते। देखिए जब तक प्रेशर रहेगा तब तक कुछ चीजें होने वाली नहीं, पढ़ाई भी होने वाली नहीं, प्रेशर रहेगा ये सारी चीजें होनी फ्री माइंड से होती है। और हमने तो ये सोच लिया कि हमारा डॉक्टर बनना लक्ष्य है, हमने तो अपने आप से प्रेशर ले लिया, अपने दिमाग में प्रेशर अंदर डाल दिए। नहीं करते हैं तो हम हार मान जाते हैं, तो धीरे से डिप्रेशन में जाते हैं, धीरे से कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। यही तो कारण है कि हम राष्ट्र को अपना लक्ष्य समझने से पूरी सारी चीजें हो रही। अगर हम ये समझे कि मैं तो कुछ भी बनूं, कभी तो मुझे सिखा नहीं, किसी की बात नहीं सिखा, कुछ भी बनूं, कोई भी रास्ता मुझे गलती से बात, तो हमारे दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं है, तभी तो अच्छी पढ़ाई होगी। सिर्फ कुछ सेवा का भाव होना जरूरी है। सारी चीजों में सेवा ही काम है, सेवा का भाव काम है। हमको निस्वार्थ करने में भी सेवा का भाव करना है। हम एक इंसान बन पाएंगे। और आज के समय में आप देखते हैं, हम सब देखते हैं सारी चीजें, जितना शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, जो अच्छे शिक्षित नहीं रहते हैं, जो बोले वाले रहते हैं, वो तो ठीक, जो पढ़े लिखे रहते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं, वो भी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। काफी लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करते हैं। और कुछ मैं सुना आपको घर से, भगवान राम ने सब युद्ध लड़ रहे थे, उनके भाई उनके साथ युद्ध लड़ रहे थे, उनके भाई बहुत उल्टे से घायल होते हैं। भगवान राम कहते तुम बुलाते हैं, कहते कहते हैं कि तुम ये जड़ी बूटी ले आओ, इसको होने से पहले इलाज करना बहुत जरूरी है, तब ये बच पाएंगे, अन्यथा ये बैंड छूट जाएगी या फिर बैंड डाल देंगे। उसको होने से पहले उनका इलाज किया जाएगा। तो आप लोग खुद सोचिए, जब स्वयं भगवान राम कहते तो बुला रहे हैं, घर का इलाज करा रहे हैं, तो आज के समय में ऐसा कौन होता है जो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख देता हूं, तुम पास हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। वो कहता है कि भाई मेरे को नहीं सिखा दो, तुम छुट्टी में तुम पढ़े हो ना पढ़े, बाबा जी के पास, गुरु जी के पास जाएंगे, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा रेस है, तो आशीर्वाद देगा, चलो भाई मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम जीत जाओगे। जीतोगे तब ना, जब तुम रेस में भागोगे तभी तो जीतोगे। इस वक्त भरोसा मत कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हो अपनी मेहनत पर भरोसा करो, तभी तो कुछ हो पाएगा, तभी तो कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होने वाला। तुमको यूपीएससी क्रैक करना है, तुम आशीर्वाद लेकर आ जाओ, चलो आशीर्वाद ले लिया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी दूंगा। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। उस आशीर्वाद को वो आप नहीं समझते, चलो भैया आशीर्वाद है, हमको मेहनत करनी है, हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे बाबा जी हमारे साथ हैं, आशीर्वाद है उनका, हमारे माता पिता का उनका आशीर्वाद है, सब हमारे साथ हैं, हमको चलो अच्छी मेहनत करनी है और उनको अच्छी मेहनत करनी के साथ बैठ करना है, रेस सीखना है, तभी कुछ होगा। जब तक हम सोचेंगे कि चलो आशीर्वाद मिल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो कुछ भी नहीं होने वाला, समझिए।
किस्मत के भरोसे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेहनत के भरोसे रहोगे तो सब कुछ होगा। तो मैंने पहले ही कहा, हमको आशीर्वाद तो बचपन से मिला हुआ, ये शरीर मिला हुआ, ये बुद्धि मिली हुई है, दूसरे समझने की शक्ति मिली हुई है, तो उसका इस्तेमाल करो ना, बुद्धि का इस्तेमाल करो ना पढ़ाई करने में, तभी तो पास हो गए। शरीर का इस्तेमाल करो ना रेस होने में, दौड़ने में, तभी तो सीखोगे। ये सोचोगे कि हमको कुछ करना नहीं है, आराम से चैन से बैठ जाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, वीडियो देखेंगे, सब अपने आप पैसा तो है नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ होने वाला है। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपने मेहनत पे भरोसा रखो, कोई चमत्कार नमस्कार मत करो, कुछ नहीं होने वाला। सारी अंधविश्वास की चीजें हैं, कुछ नहीं होगा। आखिर में बस यही कहूंगा मैं कि अपने अंदर आप सेवा को खोलो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है समाज को सुधारने में, तभी कुछ होगा। तो इतनी बातें करके मैं अपनी बातों को ध्यान दूंगा, पढ़ने को ध्यान दूंगा, मुझसे जो गलती हो गई तो मुझे माफ करिएगा, और मेरी बातों पर आप जरूर विचार करिएगा कि मैं क्या कहूँ आपसे। अगर आपको सही लगा तभी आप मेरी बातों को मानिएगा, नहीं तो मैं कहूँगा आप मेरी बातें मानिए। पर अच्छे से विचार कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको सही लगा तो आप मेरी बातों को मानिएगा, निष्ठा मत मानिएगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।